जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी श्री कृष्ण के जीवन और उनकी दिव्य लीलाओं का संक्षिप्त परिचय है, जिसमें उनके बाल्यकाल से लेकर मथुरा और द्वारका तक की घटनाओं के माध्यम से भक्ति, प्रेम, धर्म और निस्वार्थ कर्म का संदेश मिलता है। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति, सुख और मोक्ष पाने के लिए ईश्वर में श्रद्धा और कर्म का मार्ग अपनाना अत्यंत आवश्यक है। 50 मिनट में जानिए संपूर्ण गीता का ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति का वह दिव्य ग्रंथ है जिसे केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक माना गया है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन विषाद और मोहग्रस्त होकर खड़ा हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्म, आत्मा, कर्म, योग और भक्ति का जो उपदेश दिया, वही आगे चलकर गीता के रूप में समस्त मानव जाति के लिए अमर संदेश बन गया। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। इसमें जीवन के हर पहलू का समाधान मिलता है, चाहे वह मानसिक शांति हो, कर्म की दिशा हो, भक्ति का भाव हो, ज्ञान का प्रकाश हो या फिर जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों की खोज। गीता का अध्ययन गहराई से किया जाए तो यह वर्षों लग सकता है, लेकिन यदि उसके सार को समझा जाए तो केवल कुछ ही समय में गीता का संपूर्ण ज्ञान आत्मसात किया जा सकता है। यही प्रयास इस लेख में किया जाएगा कि 50 मिनट के भीतर गीता का संपूर्ण संदेश पाठक तक पहुंचे और वह समझ सके कि इस ग्रंथ का मूल तत्व क्या है। अर्जुन का पहला प्रश्न यही था कि जब अपने ही बंधु बांधव सामने खड़े हों तो उनसे युद्ध करना कैसा धर्म हो सकता है। वह मोह में पड़कर कहता है कि मैं अपने प्रियजनों को मारकर कैसे सुखी हो सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि तू जिस शरीर को अपना बंधु मान रहा है वह शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए शरीर की मृत्यु पर शोक करना अज्ञान है। यह आत्मा का शाश्वत सत्य है और इसे जानना ही जीवन की पहली सीढ़ी है। आगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब मनुष्य कर्म न करता हो, लेकिन कर्म करने का रहस्य यह है कि फल की आसक्ति छोड़ दी जाए। जब मनुष्य केवल अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर निष्काम भाव से कर्म करता है, तभी वह सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। फल की चिंता करने वाला सदा भय और चिंता में जीता है, जबकि निष्काम कर्मी सदैव शांति और आनंद का अनुभव करता है। गीता का यह उपदेश आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी लोग कर्म की अपेक्षा फल की चिंता में उलझकर मानसिक तनाव झेलते हैं। यदि वे गीता का यह सिद्धांत अपनाएं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो जीवन में सहजता और संतुलन आ जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का महत्व समझाया। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा, परमात्मा और संसार के रहस्यों का विवेकपूर्ण अध्ययन और अनुभव। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और भक्ति अधूरी है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि यह संसार क्षण भंगुर है और आत्मा ही शाश्वत है, तब उसके भीतर वैराग्य और शांति उत्पन्न होती है। ज्ञान योग मनुष्य को यह सिखाता है कि उसे माया के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर बढ़ना चाहिए। परंतु केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान को भक्ति और श्रद्धा से जोड़ना आवश्यक है। इसलिए श्री कृष्ण ने भक्ति योग का भी विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य एकाग्रचित होकर परमेश्वर का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि समर्पण है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, तभी वह सच्चा भक्त बनता है।
भक्ति में भेदभाव नहीं है। कोई भी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग या अवस्था वाला व्यक्ति भक्ति कर सकता है। गीता कहती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है, क्योंकि भक्ति से हृदय शुद्ध होता है और जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। गीता के 18 अध्यायों में अलग अलग प्रकार के योग और जीवन दर्शन को विस्तार से समझाया गया है। सांख्य योग में आत्मा और शरीर का भेद बताया गया है। कर्म योग में निष्काम कर्म का महत्व बताया गया। ज्ञान योग में विवेक और बुद्धि की भूमिका पर बल दिया गया। भक्ति योग में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का महत्व बताया गया। इसके अतिरिक्त गीता में ध्यान योग, संन्यास योग, गुणत्रय विभाजन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक और मोक्ष संन्यास योग जैसे गहन विषयों को भी सरल भाषा में समझाया गया है। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश यही है कि मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अंत में भगवान श्री कृष्ण के वचनों को आत्मसात करते हुए उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। जब अर्जुन ने अंततः कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा, तो यह उस ज्ञान का प्रमाण था जो गीता ने उसे प्रदान किया। अर्जुन का परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी उलझनें क्यों न आएं, यदि हम गीता का आश्रय लें तो समाधान अवश्य मिलेगा। यदि हम 50 मिनट के भीतर गीता का सार समझना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि गीता हमें 3 बातें सिखाती है। पहली यह कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर, इसलिए मृत्यु से डरना या जीवन में मोह माया में उलझना व्यर्थ है। दूसरी यह कि कर्म करना ही जीवन है, लेकिन कर्म निष्काम होना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। तीसरी यह कि ईश्वर में भक्ति और आत्मसमर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। भक्ति के बिना न ज्ञान पूर्ण है और न ही कर्म का फल मिल सकता है। गीता का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं है, यह हर उस क्षण के लिए है जब मनुष्य जीवन की उलझनों, दुखों, तनावों और निर्णयों में फंस जाता है। आज का युग भी अर्जुन के युद्ध जैसा ही है। हर कोई अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। कोई करियर की चिंता में है, कोई संबंधों के मोह में, कोई धन संपत्ति के लोभ में, तो कोई भय और असुरक्षा में। ऐसे समय में यदि गीता का आश्रय लिया जाए तो मन को स्थिरता, बुद्धि को स्पष्टता और आत्मा को शांति मिल सकती है। भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना और समाज व मानवता के लिए उपयोगी होना। गीता के अनुसार हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग हो सकता है। एक सैनिक का धर्म है कि वह युद्ध भूमि में डटे। एक शिक्षक का धर्म है कि वह शिक्षा दे। एक किसान का धर्म है कि वह अन्न उपजाए। लेकिन सबसे बड़ा धर्म यह है कि अपने कर्तव्य को ईश्वर अर्पण समझकर निष्काम भाव से किया जाए। 50 मिनट में गीता का सार समझना कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। यदि मनुष्य केवल इन 3 सिद्धांतों को आत्मसात कर ले, आत्मा का ज्ञान, निष्काम कर्म और ईश्वर भक्ति, तो वह जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सकता है। यही गीता का अमर संदेश है जो हर युग में प्रासंगिक है। 50 मिनट में जानिए संपूर्ण गीता का ज्ञान। विस्तृत रूप श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र से होता है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडव युद्ध करने के लिए एकत्र हुए तब उन्होंने क्या किया? यह प्रश्न केवल ऐतिहासिक नहीं था, बल्कि यह मानव मन की उस जिज्ञासा का प्रतीक है जो हमेशा जानना चाहता है कि धर्म और अधर्म के संघर्ष में कौन सा मार्ग अपनाया जाए। गीता की भूमिका यहीं से प्रारंभ होती है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और प्रियजनों को सामने देखता है और उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह अपने गांडीव धनुष को नीचे रख देता है और कहता है कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यह स्थिति अर्जुन विषाद योग के नाम से जानी जाती है। यह गीता का पहला अध्याय है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम किसी कठिनाई, संकट या निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो मनुष्य का चित्त भ्रमित हो जाता है। अर्जुन केवल एक पात्र है, वास्तव में वह हर मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन के संकटों में उलझकर निराश और भ्रमित हो जाता है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को वह अमर ज्ञान देते हैं जो गीता का आधार बनता है। इसे सांख्य योग कहते हैं। कृष्ण कहते हैं
कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। यह न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। यह आत्मा ही सत्य है और उसी को पहचानना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। इस सत्य को जानने से मृत्यु का भय मिट जाता है और मोह का नाश हो जाता है। यही आत्मज्ञान जीवन के हर दुख का समाधान है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसके लिए हर दुख, हर मोह और हर बंधन क्षण भंगुर बन जाता है। यही ज्ञान जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का विस्तार से वर्णन है। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब मनुष्य कर्म न करे। यहाँ तक कि श्वास लेना भी एक कर्म है। लेकिन मनुष्य का धर्म यह है कि वह अपने कर्म को फल की इच्छा से मुक्त होकर करे। यदि कोई केवल लाभ और हानि की चिंता में कर्म करेगा तो वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए निष्काम कर्म को ही गीता ने सर्वोत्तम मार्ग बताया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे, लेकिन उसका मन फल की चिंता में न फंसे। जैसे किसान बीज बोता है, वह यह जानता है कि फसल उगाना उसके हाथ में नहीं है, परंतु वह अपने कर्म को करता है। उसी प्रकार जीवन में भी हर कर्म केवल कर्तव्य बोध से करना चाहिए। परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। चौथे अध्याय में ज्ञान और कर्म का संतुलन समझाया गया है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग में भेद नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो कर्म को धर्ममय बनाता है और सच्चा कर्म वही है जो ज्ञान से प्रेरित हो। यहाँ अवतारवाद का भी उल्लेख मिलता है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। यह संदेश हमें यह विश्वास देता है कि ईश्वर सदा धर्म की रक्षा करते हैं और भक्तों के उद्धार के लिए हर युग में उपस्थित रहते हैं। 5वें अध्याय में संन्यास और कर्म योग की तुलना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म त्याग देने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि कर्म में रहकर भी मन और बुद्धि से त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। संन्यास का अर्थ है फल की आसक्ति का त्याग। घर गृहस्थी में रहकर भी यदि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह सच्चा सन्यासी है। 6ठा अध्याय ध्यान योग है। इसमें श्री कृष्ण ध्यान और साधना का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि योगी वह है जो संयमित जीवन जीता है, जो न तो अत्यधिक भोजन करता है, न ही अत्यधिक उपवास करता है, न अत्यधिक सोता है, न ही अत्यधिक जागता है। योगी का जीवन संतुलन से भरा होता है। जब मनुष्य मन को एकाग्र कर ईश्वर का ध्यान करता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है। 7वें से 12वें अध्याय तक गीता का भक्ति मार्ग स्पष्ट होता है। 7वें अध्याय में भगवान स्वयं को जगत का कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है, सारी सृष्टि मुझ में ही है। 8वें अध्याय में मृत्यु के समय स्मरण का महत्व बताया गया है। जो मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है वही परम गति को प्राप्त करता है। 9वें अध्याय में राजविद्या और राजगुह्य का वर्णन है, जो सबसे गोपनीय और श्रेष्ठ ज्ञान है। इसमें कहा गया है कि जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। यहाँ भक्ति का सरलतम स्वरूप स्पष्ट किया गया है। 10वें अध्याय में विभूति योग है। इसमें भगवान बताते हैं कि उनकी विभूतियां इस संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं। सूर्य उनका तेज है, गंगा उनका प्रवाह है, सिंह उनका बल है और ओम उनका अक्षर है। इस अध्याय को पढ़कर यह समझ में आता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर कण में विद्यमान है। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन है, जहां अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। यह वह क्षण था जब अर्जुन ने अनुभव किया कि ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। 12वें अध्याय में भक्ति योग का विस्तार है। भगवान बताते हैं कि जो भक्त न किसी से द्वेष करता है, न आसक्ति रखता है, जो करुणामय, क्षमाशील और शांति प्रिय है, वही उनका सच्चा भक्त है। 13वें से 17वें अध्याय तक गीता में दार्शनिक विषय आते हैं। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेचन है। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वें अध्याय में सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों का विश्लेषण है। ये गुण ही मनुष्य के स्वभाव और जीवन को प्रभावित करते हैं।
15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है, जिसमें भगवान को सर्वोच्च पुरुषोत्तम बताया गया है। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्तियों का वर्णन है। दैवी गुण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। 17वें अध्याय में श्रद्धा के भेद बताए गए हैं। मनुष्य की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार होती है। 18वां अध्याय गीता का समापन है, जिसमें संपूर्ण शिक्षाओं का सार दिया गया है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को धर्म समझकर करे और अंततः अपने सारे कर्म और अहंकार को त्याग कर ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे। आत्मसमर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन जब यह सब सुनता है तो कहता है कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लौट आई है और मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। यही गीता का चरम उद्देश्य है, मोह का नाश और धर्म का पालन। यदि आधुनिक जीवन में गीता के संदेश को देखें तो यह उतना ही उपयोगी है जितना हजारों वर्ष पहले था। आज हर व्यक्ति अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है। कोई नौकरी और करियर की दौड़ में है, कोई रिश्तों की उलझनों में, कोई धन और सुख सुविधाओं की चाह में। इस युद्ध में कई बार मनुष्य भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि क्या सही है क्या गलत। ऐसे समय में गीता का संदेश उसे स्पष्टता देता है। ये कहती है कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए मृत्यु का भय मत रखो। निष्काम भाव से कर्म करो, यही शांति का मार्ग है। और ईश्वर में भक्ति रखो, वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। गीता का यह ज्ञान केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जब कोई गीता के सिद्धांतों को अपनाता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है, वह तनाव और चिंता से मुक्त हो जाता है, उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है और वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। गीता यह भी सिखाती है कि धर्म का अर्थ कर्मकांड नहीं, बल्कि कर्तव्य निष्ठा है। जो अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करता है वही धर्मात्मा है। इस प्रकार यदि 50 मिनट का समय लेकर गीता का सार समझा जाए तो यह जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। गीता हमें आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म और ईश्वर भक्ति का संदेश देती है। यही 3 सूत्र जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। गीता कहती है कि जो मनुष्य इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, बल्कि दृढ़ता और शांति के साथ आगे बढ़ता है। यही गीता की अमरता है और यही उसका वैश्विक संदेश है। 50 मिनट में जानिए संपूर्ण गीता का ज्ञान, गहन विस्तार। श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध भूमि में अर्जुन और कृष्ण का संवाद नहीं है, बल्कि यह जीवन की उस गहन खोज का परिणाम है जो हर मनुष्य अपने भीतर करता है। जब जीवन में असमंजस, मोह, दुहक और कर्तव्य के टकराव सामने आते हैं तो मनुष्य के भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। यही युद्ध अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र में था और यही युद्ध आज भी हर व्यक्ति के जीवन में होता है। गीता का महत्व इसी में है कि यह हर समय, हर परिस्थिति और हर युग में प्रासंगिक रहती है। अर्जुन विषाद योग गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब भी मनुष्य किसी कठिनाई का सामना करता है तो उसका मन मोह, शोक और करुणा में फंस जाता है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने अपने प्रियजनों को सामने देखा, उसका मन विचलित हो गया। उसने कहा कि मैं अपने गुरु, भाई, मित्र और संबंधियों को मारकर किस प्रकार सुखी हो सकता हूँ। यह स्थिति हर मनुष्य के जीवन में आती है। जब व्यक्तिगत भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो मनुष्य भ्रमित हो जाता है। यही विषाद की अवस्था है। गीता हमें सिखाती है कि इस विषाद से निकलने का मार्ग ज्ञान और भक्ति ही है। सांख्य योग 2 अध्याय गीता का हृदय है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का अमर सत्य बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह न कभी जलती है न कभी सूखती है। यह नष्ट नहीं होती। शरीर केवल वस्त्र की भांति है जिसे आत्मा बदलती रहती है। यह ज्ञान अर्जुन को स्थिर करता है और हमें भी यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मा की अमरता है। जब हम यह समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन के हर दुख पर विजय पाना संभव हो जाता है। कर्म योग 3 अध्याय गीता का व्यावहारिक संदेश है। जीवन में कर्म करना अनिवार्य है। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कर्म फल की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्तव्य भाव से किया जाए।
यदि मनुष्य अपने कर्म के फल की चिंता करेगा तो उसका मन सदैव चिंता और भय से ग्रस्त रहेगा। लेकिन यदि वह केवल अपने धर्म को निभाएगा और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देगा तो उसका मन शांत और संतुलित रहेगा। यह शिक्षा आधुनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि आज हर कोई परिणाम और लाभ की चिंता में तनावग्रस्त रहता है। यदि गीता का यह सिद्धांत अपनाया जाए तो मानसिक शांति अपने आप आ जाएगी। ज्ञान योग 4 अध्याय हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही आवश्यक हैं। केवल ज्ञान होने से मुक्ति नहीं मिलती और केवल कर्म करने से भी शांति नहीं आती। जब ज्ञान और कर्म का संतुलन होता है तब जीवन पूर्ण होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। यह शिक्षा हमें यह विश्वास देती है कि ईश्वर हमेशा धर्म के साथ हैं और हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। संन्यास योग 5वां अध्याय यह बताता है कि सच्चा संन्यास केवल कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म फल का त्याग है। कोई व्यक्ति घर गृहस्थी में रहकर भी सन्यासी हो सकता है यदि वह निष्काम भाव से कर्म करता है। वहीं कोई व्यक्ति जंगल में रहकर भी सन्यासी नहीं हो सकता यदि उसका मन आसक्ति और इच्छाओं से भरा है। इस प्रकार गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का सार भागने में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण से कर्म करने में है। ध्यान योग 6 अध्याय योग का मार्ग स्पष्ट करता है। योग का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं बल्कि मन और बुद्धि का संयम है। योगी वही है जो संतुलन से जीवन जीता है। वह न अत्यधिक भोग में लिप्त होता है, न कठोर तपस्या से अपने शरीर को पीड़ित करता है। वह संयमित जीवन जीता है और ईश्वर का ध्यान करता है। जब मन एकाग्र होता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है तभी परम शांति की प्राप्ति होती है। यह अध्याय हमें ध्यान और आत्म संयम का महत्व सिखाता है। भक्ति योग का आरंभ 7वें अध्याय से होता है और 12वें अध्याय तक चलता है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि इस जगत का कारण मैं ही हूँ। जो भी कुछ इस संसार में है वह सब मुझ में ही स्थित है। 8वें अध्याय में यह बताया गया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस भाव से स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है। 9वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं कि जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में वस्तु का मूल्य नहीं बल्कि भाव का महत्व है। 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं सूर्य का तेज हूँ, चंद्रमा की शीतलता हूँ, गंगा का प्रवाह हूँ, सिंह का बल हूँ और ओम अक्षर मैं ही हूँ। इस अध्याय से यह समझ में आता है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। यह वह विराट स्वरूप था जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुख में सभी योद्धा प्रवेश कर रहे हैं। यह अनुभव अर्जुन को यह समझाता है कि युद्ध और मृत्यु केवल भगवान की योजना का हिस्सा है। 12वें अध्याय में भक्ति का स्वरूप बताया गया है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति करुणा रखता है, नम्र, क्षमाशील और संतुलित है, वही उनका प्रिय है। दार्शनिक विवेचन 13वें से 17वें अध्याय में आता है। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद बताया गया है। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। 14वें अध्याय में सत्व, रज और तम गुणों का वर्णन है। ये गुण ही मनुष्य के व्यवहार और स्वभाव को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण शांति और ज्ञान देता है, रज गुण कर्म और इच्छाओं को बढ़ाता है, जबकि तम गुण अज्ञान और आलस्य को उत्पन्न करता है। 15वें अध्याय में भगवान को पुरुषोत्तम बताया गया है जो सबका आधार है। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्तियों का वर्णन है। दैवी गुणों वाले लोग धर्म और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले लोग बंधन और पतन की ओर जाते हैं। 17वें अध्याय में श्रद्धा के भेद बताए गए हैं। श्रद्धा भी गुणों के अनुसार सत्व, रज और तम होती है। 18वां अध्याय गीता का समापन है, जिसमें श्री कृष्ण सारे उपदेशों का सार बताते हैं। वे कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाए
और अंततः सब कुछ त्याग कर ईश्वर की शरण में आ जाए। आत्मसमर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन जब यह सुनता है तो कहता है कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। यह परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि गीता का अध्ययन केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन के लिए है। यदि आधुनिक जीवन में देखें तो गीता का यह संदेश हर क्षेत्र में उपयोगी है। एक छात्र यदि निष्काम भाव से पढ़ाई करता है तो वह सफल होता है। एक व्यापारी यदि ईमानदारी से काम करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। एक परिवार यदि भक्ति और कर्तव्य भाव से चलता है तो उसमें प्रेम और संतुलन बना रहता है। गीता यह सिखाती है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। गीता का यह ज्ञान केवल 50 मिनट में समझना कठिन लग सकता है, लेकिन यदि हम उसके मूल तत्व को पकड़ लें तो यह संभव है। आत्मा की अमृता, निष्काम कर्म और ईश्वर भक्ति, यही 3 सूत्र गीता का सार हैं। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन में शांति, संतुलन और मुक्ति का अनुभव कर सकता है। यही गीता का अमर और सार्वभौमिक संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता का गहन ज्ञान केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं है बल्कि यह मानव जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। जब हम इसके गूढ़ रहस्यों में गहराई से उतरते हैं तो यह हमें बताता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मा की मुक्ति, कर्तव्य की पूर्णता और ईश्वर से जुड़ाव में निहित है। गीता में भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन की ही शंका का समाधान नहीं किया बल्कि पूरे मानव समाज के लिए जीवन जीने का ऐसा मार्ग बताया है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने प्रियजनों, मित्रों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में खड़ा था। उसका हृदय करुणा और मोह से भर उठा था। वह सोच रहा था कि यदि युद्ध जीत भी लिया तो अपने ही बंधु बांधवों के वध से प्राप्त राज्य का क्या मूल्य होगा। यही मोह मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम मोह, भय, आलस्य और स्वार्थ में फंस जाते हैं तो सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का आधार केवल संबंधों में उलझना नहीं है बल्कि धर्म का पालन करना है। धर्म वह है जो व्यक्ति के स्वभाव और कर्तव्य के अनुरूप हो। अर्जुन का कर्तव्य क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना था। उसका मोह उसे कर्तव्यच्युत कर रहा था, इसलिए कृष्ण ने उसे जागृत किया। भगवान ने गीता के माध्यम से कर्मयोग का महत्व सबसे पहले स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अधिकार केवल कर्म करने का है, फल पर नहीं। जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो हमारी मनस्थिति उस फल की प्राप्ति या अप्राप्ति से प्रभावित होती है। इससे मन अशांत होता है। लेकिन जब हम केवल कर्तव्य के लिए कर्म करते हैं तो मन संतुलित रहता है। यही कर्म योग का सार है। कर्म योग केवल बाहरी कार्य करने का नाम नहीं है बल्कि अपने भीतर से आसक्ति को निकालकर निष्काम भाव से कर्म करना है। गीता में ज्ञान योग की भी विशेष व्याख्या की गई है। ज्ञान योग का अर्थ है यह समझना कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को अपने शोक में डूबने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध में जिनका शरीर नष्ट होगा उनकी आत्मा नष्ट नहीं होगी। आत्मा केवल एक नए शरीर को धारण करेगी। यह दृष्टि मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि आत्मा अमर है, तब वह जीवन में निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। भक्ति योग गीता का सबसे ऊंचा मार्ग है। कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति अनन्य भाव से उनकी शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है बल्कि हर क्षण ईश्वर को अपने हृदय में धारण करना है। जब मनुष्य अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है और हर परिस्थिति में उनके प्रति विश्वास रखता है तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उसका मन विचलित नहीं होता। भक्ति योग का वास्तविक अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योगी वही है जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो संतुलित जीवन जीता है और जिसका मन स्थिर रहता है। योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं है बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है। जब मनुष्य अपने भीतर झांक कर स्वयं को पहचानता है और अपने अहंकार को त्याग कर
परमात्मा में लीन होता है, तभी वह सच्चा योगी बनता है। गीता में कृष्ण ने 3 गुणों की भी व्याख्या की, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति से जुड़ा है। रजस गुण कर्म, इच्छा और आसक्ति से जुड़ा है। तमस गुण आलस्य, अज्ञान और मोह से संबंधित है। हर मनुष्य में ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्व गुण को बढ़ाता है वही उच्चतर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें तमस और रजस से ऊपर उठकर सत्व को अपनाना चाहिए। कृष्ण का विराट रूप, जिसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में देखा, गीता का सबसे अद्भुत प्रसंग है। यह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए संदेश है कि भगवान सर्वव्यापक हैं, सब में व्याप्त हैं और उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। विराट रूप का दर्शन यह बताता है कि समय स्वयं भगवान का ही रूप है। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। समय के प्रवाह में हर वस्तु बदलती रहती है। यही कारण है कि मनुष्य को इस नश्वर जगत में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करते हुए, मन और बुद्धि को स्थिर रखते हुए भक्ति और श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन जीते हुए भी मनुष्य बंधनों से मुक्त होकर जी सकता है। जब मनुष्य को सुख और दुख दोनों समान प्रतीत होते हैं, सफलता और असफलता में उसका मन विचलित नहीं होता, तभी वह मुक्त कहलाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि संसार का संचालन भगवान की माया से होता है। यह माया 3 गुणों से बनी है और इसी माया में फंसकर मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, वह इस माया को पार कर लेता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि केवल उनकी शरण में आकर ही मनुष्य इस संसार से पार हो सकता है। यदि हम गीता को संपूर्णता में समझें, तो यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन प्रबंधन का सबसे बड़ा ग्रंथ है। आधुनिक युग में भी जब लोग तनाव, चिंता, असफलता और मोह में डूबे रहते हैं, तो गीता का संदेश उन्हें मार्गदर्शन देता है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर जब हम कर्म करते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। गीता यह भी बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। कोई व्यक्ति ज्ञान से पहुंचता है, कोई भक्ति से, कोई योग से और कोई निष्काम कर्म से, लेकिन अंततः सभी मार्ग भगवान तक ही ले जाते हैं। यही कारण है कि गीता को सर्वधर्म समभाव का ग्रंथ भी माना जाता है। कृष्ण का अंतिम संदेश अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह वचन केवल आत्मसमर्पण की बात नहीं है, बल्कि यह विश्वास और आस्था का आधार है। जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की शरण में जाता है, तब उसके जीवन की सभी उलझनें सरल हो जाती हैं। अतः 50 मिनट में संपूर्ण गीता का सार यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आत्मा की पहचान, कर्तव्य का पालन और ईश्वर के प्रति भक्ति में है। गीता हमें साहस देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम डगमगाएं नहीं। यह हमें आत्मबल देती है कि हम मोह, भय और आलस्य से ऊपर उठें। यह हमें ज्ञान देती है कि आत्मा शाश्वत है और हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना है। और अंततः यह हमें भक्ति का मार्ग दिखाती है, जिससे मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जब धीरे धीरे हृदय और मस्तिष्क में समा जाता है, तब व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन जीने की कला का ग्रंथ है। यह वही प्रकाश है जो अंधकार में खोए मनुष्य को मार्ग दिखाता है। यदि हम प्रत्येक अध्याय की गहराई में जाएं, तो हमें अनुभव होगा कि हर अध्याय जीवन के किसी विशेष पहलू को उजागर करता है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें अर्जुन की स्थिति वर्णित है। वह युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने सामने अपने बंधु बांधवों को देखता है। उसका मन करुणा और दया से भर जाता है। वह सोचने लगता है कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। यदि राज्य प्राप्त भी हो जाए तो किसके लिए, जब उसके प्रियजन ही नहीं रहेंगे। ये मोह और विषाद की स्थिति हर मनुष्य के जीवन में आती है। जब हम अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं, तो हमारा मन भी भ्रमित हो जाता है। अर्जुन की यही उलझन गीता का आरंभ बनती है।
दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत है। यही ज्ञान व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब हमें जीवन में संतुलन मिलता है। यही अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब हम केवल कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं, तब हमारा जीवन शांति से भर जाता है। तीसरा अध्याय कर्मयोग का है। इसमें कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि संसार का संचालन कर्म से ही होता है। यदि हम कर्म त्याग देंगे तो संसार की गति रुक जाएगी। कर्म करने से भागना धर्म नहीं है, बल्कि हमें कर्म करते हुए उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यही निष्काम भाव हमें मुक्त करता है। उदाहरण के लिए सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, प्रकाश देता है, परंतु उससे कोई अपेक्षा नहीं करता। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यह संदेश केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये हर युग के लिए है। भगवान का अवतार केवल रूप बदलता है, परंतु उद्देश्य सदैव एक ही रहता है, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। इसी अध्याय में उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा साधन है। जब व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान को मिटा देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग है। इसमें कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रहता है। वह कर्म करता है, परंतु उससे बंधता नहीं है। उसकी स्थिति कमल के फूल की तरह होती है, जो जल में रहता है, परंतु जल उसे छू नहीं पाता। यही जीवन जीने की कला है कि हम संसार में रहकर भी उससे परे रहें। छठा अध्याय ध्यान योग है। इसमें कृष्ण ने योगी की महिमा बताई है। योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, जो संतुलित जीवन जीता है, जो न अधिक खाता है, न अधिक सोता है, न अत्यधिक परिश्रम करता है, न आलस्य में डूबा रहता है। योगी अपने भीतर ध्यान करता है और परमात्मा से जुड़ता है। कृष्ण ने कहा कि योगियों में भी श्रेष्ठ वह है जो अपने मन को मुझ में समर्पित करता है और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरी ही माया से बंधा हुआ है। मेरी शरण में आने वाले ही इस माया को पार कर सकते हैं। जो लोग ईश्वर को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, वे उनकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते, परंतु जो श्रद्धा से भक्ति करते हैं, वे सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है। इसमें भगवान ने मृत्यु के समय स्मरण की महिमा बताई है। जो व्यक्ति अंतिम समय में भी भगवान का स्मरण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यही कारण है कि जीवन में निरंतर स्मरण और साधना आवश्यक है, ताकि अंतिम क्षण में मन भगवान पर स्थिर हो सके। नवां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग है। इसमें भगवान ने अपनी भक्ति को सबसे महान विद्या बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी मुझे अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान को भव्य पूजन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शुद्ध भाव की आवश्यकता है। 10वां अध्याय विभूति योग है। इसमें कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो भी श्रेष्ठता संसार में है, वह मेरी ही झलक है। मैं ही सूर्य का तेज हूँ, मैं ही समुद्र की गहराई हूँ, मैं ही गंगा की पवित्रता हूँ। इस प्रकार जब व्यक्ति संसार को देखता है, तो उसे हर जगह भगवान का ही रूप दिखाई देता है। यही दृष्टि भक्ति को गहरा करती है। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा। वह रूप इतना अद्भुत और भयावह था कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। समय स्वयं भगवान का ही रूप था। अर्जुन ने देखा कि सभी योद्धा पहले से ही भगवान के द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। कृष्ण ने कहा कि तुम केवल निमित्त मात्र बनो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हम केवल साधन हैं, कर्ता भगवान है। जब हम अहंकार त्याग कर यह समझ जाते हैं कि भगवान ही सबका संचालक है,
तब हमारे भीतर शांति आती है। 12वां अध्याय भक्ति योग है। इसमें कृष्ण ने बताया कि जो भक्त अनन्य भाव से भगवान की शरण में आता है वही प्रिय है। जो संभव रखता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणामय और क्षमाशील है, वही सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सेवा, करुणा और समर्पण से भरना है। 13वें से 18वें अध्याय तक गीता का ज्ञान और भी गहराई से खुलता है। इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, गुण और कर्म, श्रद्धा और यज्ञ, संन्यास और मोक्ष का विस्तृत वर्णन है। इन सभी अध्यायों का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य को यह समझाना कि संसार अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है। जब तक मनुष्य मोह, अहंकार और अज्ञान में बंधा रहता है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जब वह ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के मार्ग को अपनाता है, तब वह मुक्ति को प्राप्त करता है। गीता का अंतिम संदेश यही है कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल भगवान की शरण में आओ। यह वचन हमें बताता है कि जीवन में चाहे हम कितने भी मार्ग अपनाएं, अंततः हमें ईश्वर की शरण में ही जाना है। वहीं से शांति और मुक्ति मिलती है। इस प्रकार जब हम 50 मिनट में गीता का संपूर्ण ज्ञान समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि यह ग्रंथ केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करने वाला दिव्य प्रकाश है। यह हमें आत्मबल, धैर्य, भक्ति और ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, मोह और भय से ऊपर उठें और ईश्वर के प्रति विश्वास रखें। गीता का संदेश शाश्वत है, समय से परे है और हर युग के लिए उतना ही उपयोगी है जितना अर्जुन के लिए था। गीता का ज्ञान जितना गहराई में उतरता है, उतना ही यह जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है। यदि हम केवल इसे एक धार्मिक ग्रंथ समझकर छोड़ दें, तो हम इसके वास्तविक अर्थ को खो देंगे। गीता में जो संदेश दिया गया है, वह केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर, हर परिस्थिति, हर युग और हर इंसान के जीवन में प्रासंगिक है। इसीलिए इसे योग शास्त्र और उपनिषदों का सार कहा जाता है। जब हम गीता को एक एक अध्याय में पढ़ते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि यह हमारे विचारों, भावनाओं, कर्मों और लक्ष्य को दिशा देती है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इसमें भगवान ने शरीर और आत्मा के भेद को स्पष्ट किया। शरीर को क्षेत्र कहा गया है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ। शरीर नश्वर है, यह जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह सत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। आज आधुनिक युग में भी जब लोग बाहरी रूप, सौंदर्य और स्वास्थ्य पर ही सारा ध्यान केंद्रित करते हैं, तब यह ज्ञान याद दिलाता है कि असली पहचान आत्मा है। यदि हम आत्मा को पहचान लें, तो जीवन का डर और असुरक्षा मिट जाती है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है। इसमें 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की चर्चा की गई है। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है। रजस गुण इच्छा, परिश्रम और क्रियाशीलता का प्रतीक है। तमस गुण अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक है। हर मनुष्य इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है, लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन सत्व गुण से प्रभावित होता है, वही धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करता है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने भीतर सत्व गुण को बढ़ाना है और रजस तमस से ऊपर उठना है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें भगवान ने जीवन के वृक्ष का उदाहरण दिया। संसार का यह वृक्ष उल्टा है। इसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। जो लोग इस वृक्ष की शाखाओं में उलझ जाते हैं, वे मोह में फंस जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस वृक्ष की जड़ को पकड़ लेता है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि हमें जीवन में केवल बाहरी मोह माया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें परमात्मा की ओर मुड़ना चाहिए। यही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग है। इसमें भगवान ने दैवी और आसुरी स्वभाव का वर्णन किया। दैवी स्वभाव में सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा, शुद्धता और श्रद्धा शामिल हैं, जबकि आसुरी स्वभाव में क्रोध, लोभ, अहंकार, हिंसा, कपट और असत्य आते हैं। हर मनुष्य में दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति दैवी गुणों को अपनाता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट पहुंचता है। गीता हमें यह सिखाती है
कि हमें अपने जीवन को दैवी गुणों से सजाना है और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना है। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग है। इसमें भगवान ने बताया कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा शुद्ध होती है और हमें सत्य, भक्ति और ज्ञान की ओर ले जाती है। राजसिक श्रद्धा इच्छा और फल की अपेक्षा से जुड़ी होती है। तामसिक श्रद्धा अज्ञान से उत्पन्न होती है और गलत दिशा में ले जाती है। इस अध्याय में यह संदेश दिया गया कि जिस प्रकार की हमारी श्रद्धा होगी वैसा ही हमारा जीवन होगा। श्रद्धा ही जीवन की दिशा तय करती है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है और यही गीता का अंतिम अध्याय है। इसमें कृष्ण ने सभी योगों का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी संन्यास प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी आसक्ति से मुक्त होना है। भगवान ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है और उसी के अनुसार उसका कर्तव्य तय होता है। जब मनुष्य अपने स्वभावानुसार धर्म का पालन करता है तभी वह शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम ईश्वर की शरण में विश्वास और समर्पण के साथ जाते हैं तो हमें मुक्ति अवश्य मिलती है। अब यदि हम गीता के संदेश को आधुनिक जीवन में लागू करें तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत काल में थी। आज का मनुष्य भी मोह, भय, लोभ, असुरक्षा और तनाव में फंसा हुआ है। अर्जुन की तरह वह भी दुविधा और निराशा से गुजरता है। उसे भी यह समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग सही है। गीता ऐसे समय में प्रकाश स्तंभ बनकर दिशा दिखाती है। आज का समाज भौतिक सुख सुविधाओं पर केंद्रित हो गया है। लोग धन, प्रतिष्ठा और सफलता की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन इस दौड़ में वे शांति, सुकून और संतुलन खो देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए। यदि सफलता मिलती है तो उसका अहंकार न करें और यदि असफलता मिले तो निराश न हो। यही संतुलन जीवन को सहज और आनंदमय बनाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि काम और कर्म में अंतर है। काम का अर्थ है इच्छा और स्वार्थ के लिए किया गया प्रयास, जबकि कर्म का अर्थ है कर्तव्य और धर्म के लिए किया गया कार्य। जब हम कर्म को अपनाते हैं और काम से दूर रहते हैं तभी जीवन सार्थक बनता है। यही कारण है कि कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया। भक्ति की दृष्टि से देखें तो गीता हमें यह समझाती है कि भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। कोई ज्ञान के द्वारा पहुंचता है, कोई कर्म के द्वारा, कोई योग के द्वारा और कोई भक्ति के द्वारा, लेकिन सभी मार्ग अंततः भगवान तक ही ले जाते हैं। यही सर्वधर्म संभाव का संदेश है। गीता केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करे तो समाज में संतुलन और सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। यदि हर नेता, हर शिक्षक, हर व्यापारी, हर गृहस्थ अपने अपने धर्म का पालन करे तो समाज में शांति और विकास दोनों आएंगे। आज की शिक्षा व्यवस्था में भी गीता का ज्ञान आवश्यक है। विद्यार्थी अक्सर पढ़ाई और करियर को लेकर तनाव में रहते हैं। यदि वे गीता के कर्मयोग को समझ लें कि हमें केवल प्रयास करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो उनका मन शांत हो जाएगा। इससे उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और सफलता भी मिलेगी। जीवन के हर संकट में गीता हमें साहस और शक्ति देती है। जब हम हताश होते हैं तो गीता का यह संदेश कि आत्मा अविनाशी है हमें फिर से खड़ा कर देता है। जब हम मोह में फंस जाते हैं तो गीता हमें धर्म और कर्तव्य की याद दिलाती है। जब हम अहंकार में आ जाते हैं तो गीता हमें यह सिखाती है कि हम केवल निमित्त मात्र हैं, असली कर्ता भगवान है। अतः कहा जा सकता है कि गीता का अध्ययन केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, बल्कि यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें मानसिक शांति, आत्मबल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं,
बल्कि आत्मा की पहचान और ईश्वर की प्राप्ति है। गोकुल की यह दिव्य कथा जब जब आगे बढ़ती है, उसमें एक नया रंग और एक नई गहराई दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल खेल तमाशा नहीं थीं, बल्कि उनमें ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य और गूढ़ संकेत छिपे थे। जब वे गोपियों के साथ माखन चुराकर खाते, तो यह केवल चोरी नहीं थी, बल्कि यह संसार को यह सिखाने का दिव्य रूप था कि भक्ति में प्रेम ही मुख्य है, नियमों की कठोरता नहीं। जब वे यशोदा मैया के द्वारा बांधे जाते थे और फिर भी उनकी रस्सी छोटी पड़ जाती थी, तो यह संसार को बताने का उपाय था कि भगवान को किसी नियम, किसी सीमा या किसी बंधन से बांधा नहीं जा सकता। गोकुल का हर घर श्री कृष्ण की हंसी, उनकी बांसुरी और उनकी शरारतों से गूंजता रहता था। बच्चे उनके साथ खेलते और बड़ों को उनकी माया समझ में नहीं आती। हर दिन एक नई लीला जन्म लेती और हर लीला भक्तों को भक्ति और प्रेम के नए आयाम दिखा जाती। गोकुल के लोग जब अपने अपने कामों में व्यस्त होते, तो अचानक श्री कृष्ण कहीं न कहीं कुछ ऐसा कर बैठते कि सबका ध्यान उनकी ओर खींच जाता। कभी वे बछड़ों को खुला छोड़ देते, कभी नदी के किनारे जाकर मिट्टी खाने लगते, तो कभी जंगल में जाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते। एक दिन की बात है, यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देख लिया। उन्होंने गुस्से में पूछा, कन्हैया, तूने मिट्टी क्यों खाई? श्री कृष्ण ने भोलेपन से कहा, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। परंतु जब यशोदा मैया ने उनसे मुंह खोलने को कहा और उनके मुख में झांका, तो उन्होंने वहां संपूर्ण ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र, आकाश, नदियां, समुद्र और समस्त लोकों का दर्शन किया। यशोदा एक क्षण के लिए चौंक गईं, परंतु अगले ही क्षण माया ने उन्हें ढक लिया और वे पुनः वही नटखट बालक कृष्ण को देखने लगीं। यह दृश्य केवल यशोदा के लिए ही नहीं, बल्कि संसार के लिए यह प्रमाण था कि कृष्ण केवल एक साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के कर्ता हैं। उनके मुख में संसार समाया है, फिर भी वे अपनी माया से स्वयं को बालक के रूप में दिखाते हैं। यही कारण है कि उन्हें लीलामय भगवान कहा जाता है। गोकुल में कृष्ण की एक और प्रसिद्ध लीला थी, कालिया नाग का दमन। यमुना नदी के जल में कालिया नामक भयंकर नाग वास करता था। उसका विष इतना प्रबल था कि नदी का जल जहरीला हो गया था और किसी प्राणी का वहां जाना असंभव था। गोकुलवासी उस नदी के पास जाने से डरते थे, परंतु श्री कृष्ण ने देखा कि यह भय भक्तों के जीवन में उचित नहीं है। वे खेलते खेलते कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और एक छलांग लगाकर यमुना में कूद पड़े। नाग कालिया अपने विशाल फनों के साथ प्रकट हुआ और श्री कृष्ण को लपेटने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला दिखाते हुए कालिया के फनों पर नृत्य किया। उनके चरण स्पर्श से नाग की शक्ति क्षीण हो गई और वह दीन होकर श्री कृष्ण की शरण में आ गया। इस घटना से गोकुलवासियों का भय समाप्त हो गया और उन्हें यह विश्वास हुआ कि जब तक श्री कृष्ण हैं, कोई भी संकट उन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। यमुना पुनः स्वच्छ हो गई और गोकुल में आनंद की लहर दौड़ गई। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, यदि श्रद्धा और विश्वास अडिग हो तो भगवान स्वयं रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी का जादू गोकुल की आत्मा बन चुका था। जब वे अपने होठों से मधुर ध्वनि निकालते, तो न केवल गोपियां बल्कि ग्वाल बाल, बछड़े और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनके पास खींचे चले आते। वह स्वर केवल संगीत नहीं था, वह प्रेम और आत्मा की पुकार थी। गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़कर दौड़ पड़ती और उनकी आंखों में केवल श्री कृष्ण की छवि रह जाती। यह बांसुरी हमें यह संदेश देती है कि जब मनुष्य का हृदय पूर्णतः प्रेम से भर जाता है, तो उसकी हर बात, हर ध्वनि, हर कर्म संसार को आकर्षित करने लगता है। गोकुल का वातावरण हर दिन श्री कृष्ण की उपस्थिति से पवित्र होता गया। उनके मित्र सुदामा, माधुमंगल और अन्य ग्वाल बाल उनके साथ खेलते और आनंद में रहते। श्री कृष्ण का स्वभाव था कि वे हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करते, चाहे वह धनी हो या निर्धन, बड़ा हो या छोटा। यही कारण था कि वे सबके प्रिय बने। एक दिन गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करने आईं, मैया, तुम्हारा लाला तो हमारे घरों से माखन चुरा चुरा कर खा जाता है। यशोदा मैया ने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम सब इतनी शिकायतें करती हो, पर जब यह लाला तुम्हारे घर माखन खाने जाता है तो तुम सब उसे रोकती क्यों नहीं? गोपियां बोलीं, मैया,
जब वह अपनी चंचल आंखों से हमें देखता है और मुस्कुराता है तो हमारे मन में कोई रोकने की शक्ति ही नहीं बचती। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम में शिकायत भी आनंद बन जाती है। गोपियों की शिकायतें वास्तव में शिकायत नहीं थीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति थी जो उनके हृदय में कृष्ण के लिए उमड़ती रहती थी। गोकुल का हर कोना, हर वृक्ष, हर नदी का किनारा श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी बना। जब जब वे खेलते, नाचते या शरारत करते तो प्रकृति भी उनके साथ तालमेल बिठाती। पक्षी गाते, हवा मंद मंद बहती और फूलों की सुगंध चारों ओर फैल जाती। ऐसा लगता मानो संपूर्ण प्रकृति केवल श्री कृष्ण के लिए ही जी रही हो। इन लीलाओं का गूढ़ संदेश यही है कि जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो साधारण से साधारण घटना भी दिव्य बन जाती है। बाल्यावस्था में श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की वे केवल उस समय के गोकुल वासियों के लिए नहीं थीं, बल्कि युगों युगों तक संसार को यह सिखाने के लिए थीं कि जीवन में भक्ति, प्रेम, विश्वास और आनंद ही सबसे बड़ा धन है। अब कथा का प्रवाह धीरे धीरे नंदगांव की ओर बढ़ने लगा, जहां श्री कृष्ण और बलराम ने अपने जीवन के नए अध्याय खोले। परंतु गोकुल की बाल लीलाओं की स्मृतियां सदा अमर रहीं और आज भी भक्तों के हृदय को गुदगुदाती हैं। नंदगांव और वृंदावन की कथा श्री कृष्ण की लीलाओं का वह सुनहरा अध्याय है जिसमें प्रेम, भक्ति, करुणा और ईश्वर की अद्भुत करामातें मिलकर एक ऐसा वातावरण रचती हैं जो शाश्वत है। गोकुल की लीलाओं के बाद जब नंद बाबा अपने परिवार सहित नंदगांव आ बसे, तब से एक नए युग की शुरुआत हुई। वृंदावन का हर वृक्ष, हर लता, हर नदी और हर कंकड़ मानो श्री कृष्ण के पदस्पर्श से पवित्र हो गया। गांव के लोग जब श्री कृष्ण को गाय चराते और ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा करते देखते तो उनके हृदय में अद्भुत शांति का संचार हो जाता। श्री कृष्ण का जीवन साधारण मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न था। वे न केवल बाल सखा थे बल्कि स्वयं योगेश्वर थे। नंदगांव में उनकी मित्रता का दायरा और बढ़ा। सुदामा, माधुमंगल, श्रीदामा, सुबल और अनेकों ग्वाल बाल उनके प्रिय साथी बने। सब मिलकर गाय चराते, जंगलों में घूमते, तालाबों में स्नान करते और बांसुरी की धुन पर नाचते। श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी बजाते तो सब ग्वाल बाल मानो सम्मोहित होकर उनके चारों ओर घूम जाते। वृंदावन में गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति और गहरा होता चला गया। गोपियों के लिए कृष्ण केवल गांव का एक सुंदर बालक नहीं थे, वे उनके जीवन की धड़कन थे। उनके लिए श्री कृष्ण ही सूर्य, चंद्रमा और वायु थे। जब कृष्ण उनकी आंखों के सामने न होते तो वे बेचैन हो जाती और जब वे सामने आते तो संसार की सारी थकान मिट जाती। वृंदावन की गलियों में अक्सर यह दृश्य देखने को मिलता कि गोपियां अपने अपने काम छोड़कर श्री कृष्ण की झलक पाने को दौड़ी चली आती। उनके हृदय में यह भावना थी कि ईश्वर को पाने के लिए साधना और तपस्या ही मार्ग नहीं है, अपितु सच्चा और निष्कलंक प्रेम ही सर्वोत्तम साधना है। वृंदावन की सबसे अद्भुत लीला गोवर्धन पर्वत की पूजा और इंद्र के अहंकार का शमन है। एक बार गोकुल और नंदगांव के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें, वे केवल वर्षा करने वाले देवता हैं। हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें गायों के लिए घास, जल और आश्रय देता है। हमें उस भूमि की पूजा करनी चाहिए जो हमारा पालन करती है। उनकी बातें सुनकर गोकुलवासी मान गए और सबने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव को यह अपमान सहन न हुआ। वे क्रोधित होकर अपने बादलों को ले आए और गोकुल पर मूसलधार वर्षा करने लगे। बिजली चमकी, तूफान चला, गांव के लोग भयभीत हो गए। चारों ओर जल ही जल भर गया। लोग और गायें कांपने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको उसके नीचे आश्रय लेने को कहा। गोकुलवासी, गोपियां और गायें सब पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु श्री कृष्ण ने बिना थके पर्वत को उठाए रखा। अंत में इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार की और श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा मांगी। इस घटना से संसार को यह शिक्षा मिली कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर की शरण में आकर ही उसका समाधान होता है। गोवर्धन पूजा का संदेश यही है कि हमें प्रकृति, धरती और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा वास्तविक आधार है। वृंदावन की रासलीला एक और गूढ़ रहस्य है।
जब पूर्णिमा की रात को चांदनी धरती पर बिखरती तो श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते। उस ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने घर परिवार, पति पत्नी का बंधन और संसार की सारी चिंताएं छोड़कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती। श्री कृष्ण ने उन्हें रास लीला में शामिल किया। उस लीला में प्रत्येक गोपी को यह आभास हुआ कि कृष्ण केवल उनके ही साथ हैं। हर गोपी को ऐसा लगा मानो वह अकेली कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है। यह लीला संसार को यह सिखाने के लिए थी कि जब मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तब उसे ऐसा अनुभव होता है मानो भगवान केवल उसी के हैं। रास लीला केवल प्रेम की नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीक है। यह भक्ति का वह रूप है जिसमें कोई तर्क, कोई नियम, कोई शास्त्र बाधा नहीं डालता। केवल हृदय की पुकार ही मार्ग है। यही कारण है कि आज भी रास लीला का स्मरण मात्र भक्ति की गहराई का अनुभव करा देता है। वृंदावन में श्री कृष्ण ने केवल प्रेम की शिक्षा ही नहीं दी बल्कि धर्म और नीति का भी संदेश दिया। जब कंस ने अनेकों राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण का वध करना चाहा, तब हर बार श्री कृष्ण ने उनका संहार कर गोकुल और वृंदावन को सुरक्षित किया। पूतना, बकासुर, अघासुर जैसे दानव उनके चरणों में पराजित हुए। यह दर्शाता है कि जब ईश्वर हमारे साथ हैं, तब कोई भी अंधकार या बुराई हमें छू नहीं सकती। वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण और बलराम का हर कदम आनंदमय था। वे गाय चराते हुए गाते, बांसुरी बजाते और ग्वाल बालों के संग हंसी मजाक करते। ग्वाल बाल उनके साथ इतना घुल मिल जाते कि कभी यह भूल ही जाते कि वे कोई साधारण मित्र नहीं बल्कि स्वयं भगवान हैं। यह भगवान की लीला का ही प्रभाव था कि वे सबके बीच रहते हुए भी सबके समान दिखते थे। गोपियों का प्रेम जब चरम पर पहुंचा तब भी वह निस्वार्थ रहा। वे श्री कृष्ण से कोई प्रतिफल नहीं चाहती थीं। उनके लिए यह पर्याप्त था कि वे बस कृष्ण की झलक पालें। यह प्रेम संसार को यह सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता। समय बीतता गया और वृंदावन की स्मृतियां अमर हो गईं। श्री कृष्ण ने वहां जो प्रेम, भक्ति और करुणा का बीज बोया, वह आज भी करोड़ों हृदयों में अंकुरित होता है। वृंदावन केवल एक भूभाग नहीं बल्कि एक भाव है, एक चेतना है। वहां का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक नदी और प्रत्येक गली आज भी श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से जीवित है। इन लीलाओं का गूढ़ संदेश यह है कि जब जीवन में हम संकट, दुख या मोह के जाल में फंसते हैं तो केवल प्रेम और भक्ति ही हमें ईश्वर से जोड़ सकती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि भक्ति केवल मंदिरों और मंत्रों में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, निस्वार्थ सेवा और हृदय की पवित्रता में बसती है। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन का सारांश जितना व्यापक और गहन है, उतना ही जीवन को समझने और जीने का मार्गदर्शन करता है। उनकी बाल्यावस्था की गोकुल और वृंदावन की लीलाएं केवल नटखट बालक की शरारतें नहीं थीं, बल्कि उनमें ब्रह्मांड के नियम, मानव जीवन के उद्देश्य, धर्म और भक्ति का दिव्य संदेश छिपा था। माखन चोरी, यमुना के किनारे खेलना, गोपियों के साथ रास लीला, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत की पूजा जैसी घटनाएं हमें यह समझाती हैं कि भक्ति, प्रेम, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उन्होंने यह दिखाया कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट, भय, अधर्म और अत्याचार क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। मथुरा में कंस का वध और अधर्म पर धर्म की विजय केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में बुराई और अन्याय के खिलाफ लड़ने का दिव्य संदेश है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि केवल साहस या शक्ति से ही नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति, धर्म और न्याय के मार्ग से ही समाज और मानवता की रक्षा की जा सकती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों या मंत्रों में नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया, हर निर्णय, हर प्रयास में होनी चाहिए। जब मनुष्य का हृदय सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, तभी वह जीवन में स्थायी शांति, आनंद और संतुलन प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, यह जीवन अमूल्य है और गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग में चलकर हम हर कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। 50 मिनट में संपूर्ण गीता का सार समझ लेना केवल एक शुरुआत है।
असली यात्रा तब शुरू होती है जब हम इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उनका पालन करते हैं। यही ज्ञान हमें आत्म शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा यह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।